मैं जनता के बीच में जाकर के देखा, जनता इतनी है कि जनता की समस्या सुनी नहीं जा रही है। जनता को ये नहीं पता आज तक जो जितने भी यहाँ सांसद हुए कि हमारा कौन-सा गाँव है, कौन-से गाँव की जनता है। सबसे पहले मैंने देखा जनता के बीच पानी की समस्या, दूसरी उनके हेल्थ की समस्या। हेल्थ के लिए कोई भी यहाँ पर ना हॉस्पिटल है, ना कोई पढ़ाई के लिए आज तक केंद्र विद्यालय नहीं खोले गए, ना कोई विकास हुआ। जनता जैसे गाँव है, देहात है, उसी तरीके से उनको उपयोग किया गया। बड़े-बूढ़ों के लिए कोई सुविधा नहीं हुई। आज तक किसी की तबीयत खराब हो जाए, ना एम्बुलेंस की सुविधा, ना हॉस्पिटल की सुविधा, सीधा दिल्ली जाओ या बम्बई जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर बिहारी जी की कृपा मुझ पे हुई, कृपा राधा रानी की दृष्टि हुई, यदि मैं बन गई यहाँ की सांसद, तो अब सबसे पहले अपने गरीब भाई-बहन जो भी हैं, उनके दुःख को दूर करूँगी। जो उन पे सुविधा नहीं है, सारी सुविधा उन तक पहुँचाऊँगी। ये मेरा संकल्प है। मैं देखो ना तो झूठ बोलती हूँ, ना मुझे झूठ पसंद है। जो हुए नेता वो हुए, उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, सामान्य परिवार से। तो कहते हैं ना, जिस परिवार से जो होता है उसका दर्द समझता। मैंने सबसे पहले किसान की बेटी होने के बावजूद मुझे पता है ना कि किसान किस तरीके से ठंडियों में पानी लगाता है, धूप में गेहूँ काटता है। वो सारे दर्द का एहसास मुझे है। कहते हैं ना, जाके पैर फटी ना बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो मुझे वो पता है कि दर्द क्या होता है, दर्द का एहसास है। इसलिए गरीब जनता मुझे इसलिए चुनेगी क्योंकि मैं उन्हीं के परिवार में से हूँ, कोई अलग से नहीं आई, कोई मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की बहू हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं P24 और मैं हूं आपके साथ संजीव। मथुरा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है लोकसभा चुनाव का और हमारे साथ मौजूद हैं शिखा शर्मा, जो कि प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस परिवार से इनका जन्म हुआ और राजनीति में ये किस तरह से आई हैं, क्यों जनता की सेवा करना चाहती है, क्या लक्ष्य है इनका। जी, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, राधे राधे। आपका जन्म किस परिवार से हुआ है और कहाँ की आप रहने वाली हैं, किस तरह आप जनता की सेवा करती हैं? जी, मेरा हाथरस जिला लगता है। मुरसान में मेरा जन्म हुआ था। मुरसान कस्बा है। हाँ, मेरे पापा फौजी थे, मेरी मम्मी नेता थी। मेरे मतलब जन्म से ही नाता राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या किसान परिवार है आपका या? नहीं, किसान परिवार की बेटी हूँ मैं। मेरे बाबा किसान थे, मेरे चाचा जी भी किसान हैं। तो आपकी माताजी राजनीति में रहीं, तो आपको ये प्रेरणा अपनी माताजी से प्राप्त? ऐसा हुआ जब मैं अपनी माताजी के गर्भ में थी, जब मेरी माताजी ने इलेक्शन लड़ा था चेयरमैनी का मुरसान से, और फिर उन्होंने राजनीति में अपना कदम बढ़ाती चली गई। तो आप सोचिए, जब बच्चा गर्भ में तो वही तो चीज़ें आएंगी। तो कहते हैं ना, परिवार का असर किसी ना किसी पे तो आता है। हम सब 6 बहन भाई थे, उसमें सारा राजनीति का सारा असर मेरे ऊपर ही आ गया। तो ये माना जाए कि सारा असर राजनीति का आपकी माताजी से आपको प्रेरणा मिली, लेकिन अब आप चुनाव मैदान में हैं, किस तरह जनता का आपको स्नेह मिल रहा है और जो आपके ससुराल है वो किस गाँव में है और आपके जो ससुर साहब हैं उनका क्या? जी, मेरे ससुर जी अंदुआ के रहने वाले थे, लेकिन मेरी ससुराल वृंदावन में, क्योंकि ये लोग अंदुआ से आकर के वृंदावन में रहने लगे थे, तो मेरे ससुराल वृंदावन में। जी, आपके ससुर साहब ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं, बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे जनसेवक थे, तो उसमें आप क्या? मेरे ससुर जी एक अच्छे लॉयर थे। उन्होंने जितने भी केस लड़े, सब गरीब लोगों के लिए लड़े। आज तक 1 रुपया उन्होंने चार्ज नहीं किया, सारे फ्री केस लड़े। मेरे जो जेठ जी हैं, वो भी एक लॉयर हैं, वो भी फ्री केस लड़ते हैं। अब आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं और जनता के ऐसे क्या कार्य हैं जिनको आप पूरा करना चाहती हैं, जनता की मदद करना चाहती हैं? मैं जनता के बीच में जाकर के देखा, जनता इतनी है कि जनता की समस्या सुनी नहीं जा रही है। जनता को ये नहीं पता आज तक जो जितने भी यहाँ सांसद हुए कि हमारा कौन-सा गाँव है, कौन-से गाँव की जनता है। लेकिन एक बात बताइए, जनता का दुःख यदि ये सुन लेते तो आज मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता। सबसे पहले मैंने देखा जनता के बीच पानी की समस्या, दूसरी उनके हेल्थ की समस्या। हेल्थ के लिए कोई भी यहाँ पर ना हॉस्पिटल है, ना कोई पढ़ाई के लिए आज तक केंद्र विद्यालय नहीं खोले गए, ना कोई विकास हुआ। जनता जैसे गाँव है, देहात है, उसी तरीके से उनको उपयोग किया गया। आज तक किसी गाँव में जाकर के कोई विकास कैसा भी नहीं हुआ। मैं खुद घूम के देख रही हूँ, सारा फील्ड घूम रही हूँ, 1 महीने हो गया घूमते-घूमते। मैंने खुद देखा है कि वहाँ कहीं कैसा कोई भी विकास नहीं हुआ। बड़े-बूढ़ों के लिए कोई सुविधा नहीं हुई। आज तक किसी की तबीयत खराब हो जाए, ना एम्बुलेंस की सुविधा, ना हॉस्पिटल की सुविधा, सीधा दिल्ली जाओ या बम्बई जाओ। इस तरीके से थोड़ी नहीं चलता है। अब आप सबसे पहले तो ये है कि आप ब्रज में रहते हैं। ब्रज में रहने के बाद तुम ब्रजवासियों के विश्वासघात करते हो, आते हो बाहर से, चुनाव लड़ते हो, कहते हो ब्रजवासियों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक ब्रजवासियों के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर बिहारी जी की कृपा मुझ पे हुई, कृपा राधा रानी की दृष्टि हुई, यदि मैं बन गई यहाँ की सांसद, तो अब सबसे पहले अपने गरीब भाई-बहन जो भी हैं, उनके दुःख को दूर करूँगी। जो उन पे सुविधा नहीं है, सारी सुविधा उन तक पहुँचाऊँगी। ये मेरा संकल्प है। देखिए दर्शकों, अभी तक हमारे साथ थी शिखा शर्मा, जो
लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी हैं और उन्होंने बड़े दावे के साथ मथुरा की जनता से ये अपील की है कि मैं जल समाधि ले लूंगी, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए और मथुरा वृंदावन का विकास कराइए। P24 के लिए संजू पटेल।